सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय फिजिक्स एंड पीसी। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग रोटेशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका वीडियो पार्ट 3 रहने वाला है इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें कि हम लोग बेसिकली कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन को सबसे पहले कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, और इसके बाद जो है टॉपलिंग और स्लाइडिंग फोर्स के बारे में मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीआरटीएम से। सीआरटीएम दैट मीन्स कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे दोनों के बारे में, रोटेशन मोशन भी होगा और ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, जिससे कि यहाँ से समझते हैं। जिसे देखो, ओवरऑल मान लो एक डिस्क है, आपको दिया हुआ सर्कुलर डिस्क है, जो कि आपका भी वेलोसिटी से आगे भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स रोटेशन मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, और ये ओमेगा से जो है रोटेट भी कर रहा है। तो ओवरऑल ये हो गया रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट जो आता है दैट इज टू फाइंड द वेलोसिटी, मतलब कि सबसे पहले हम एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सीखेंगे, उसके बाद आगे जो भी कॉन्सेप्ट है तो सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो देखो, ओवरऑल ये आपका डिस्क दिया हुआ है और सर्कुलर डिस्क है, और कुछ पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे कि ये मान लो आपका ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। तो ओवरऑल ए पॉइंट की बात करें तो वेलोसिटी क्या होगा, जो देखो तो वेक्टर फॉर्म में ही लिखा जाएगा आई कैप जे कैप के साथ। तो देखो, ओवरऑल ए पॉइंट पर बात करें तो आपका इस तो ऊपर जैसा कि देखें कि ओवरऑल ये डिस्क भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो ए पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा इसका भी प्लस आर ओमेगा होगा। सबसे पहले तुमको याद रखना है कि रोटेशन में जो होता है वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन वो होता है आपका आर ओमेगा, भी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, ये याद रखना। तो ओवरऑल इसीलिए यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा ए पॉइंट पर वेलोसिटी भी तो होगा ही, प्लस आर ओमेगा होगा इसके साथ, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वेलोसिटी एट ए पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू भी आई कैप प्लस आर ओमेगा आई कैप। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी एट ए पॉइंट। और वही नेक्स्ट बात करते हैं ओवरऑल बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट पर ओवरऑल देख, तो यहाँ पर बी पॉइंट की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर ओमेगा से ये रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी होगा आगे, और आर ओमेगा जो होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी एट बी पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू भी आई कैप माइनस आर ओमेगा जे कैप, माइनस क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में ओवरऑल आर ओमेगा, इसीलिए। ना बात करते हैं सी नंबर पॉइंट, सी पॉइंट की। तो वेलोसिटी एट सी हो जाएगा आपका भी आगे, जिसे यहाँ सी पर देखो, सी पॉइंट पर भी आगे है और ये कुछ इस टाइप से मतलब कि रोटेट भी कर रहा है, तो आपका आर ओमेगा पीछे होगा। तो यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी एट सी पॉइंट भी आई कैप माइनस आर ओमेगा आई कैप। आई कैप में ये बेसिकली बस निगेटिव साइन है, इसलिए माइनस आर ओमेगा आई कैप। और वहीं लास्ट डी की बात करें वेलोसिटी एट डी पॉइंट, तो ये हो जाएगा ओवरऑल भी आगे तो होगा ही, इसके साथ ओवरऑल जो होगा आर ओमेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा और भी आगे होगा, तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी एट डी पॉइंट बी आई कैप प्लस आर ओमेगा जे कैप, क्योंकि ऊपर है आर ओमेगा। तो ये ओवरऑल हो गया वेलोसिटी एट ए बी सी डी पॉइंट, मतलब कि किसी भी पॉइंट पर जो है आप वेलोसिटी लिख सकते हो सीआरटीएम में। ना अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, देखो 14 नंबर, काइनेटिक एनर्जी इन सीआरटीएम। बेसिकली सीआरटीएम में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो देखो बेसिकली ऐसे ही ट्रांसलेशनल की बात करें तो उसमें तो पढ़े हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बट सीआरटीएम में दोनों के साथ लिखा जाता है, जो कि होता है ओवरऑल आपका हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ भी एट वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास का लिया जाएगा। तो हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बेसिकली प्रीवियस वीडियो में भी हम बताए हैं कि वेलोसिटी जो होता है आपका रोटेशन में वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, और वहीं ट्रांसलेशन में हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें दोनों को ऐड करके लिखते हैं, दैट इज हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर। तो ये कंप्लीट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इन सीआरटीएम। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे देखो ये एक डिस्क है दिया हुआ और ये रोटेट कर रहा है आपका ओमेगा से और आगे भी बढ़ रहा है भी से,
v वेलोसिटी से। तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और डिस्क के लिए आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ लिखे हैं हाफ एम आर स्क्वायर। तो ओवरऑल हो गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया। ना वहीं सीआरटीएम में अगला कंसेप्ट हम समझते हैं रोलिंग मोशन के बारे में। बेसिकली रोलिंग मोशन की बात करें तो ये आपका एक स्पेशल केस ऑफ सीआरटीएम है बेसिकली, और इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन पर जो रोलिंग होता है उस पर भर भर के जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन आया है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो रोलिंग मोशन के बारे में। भी वेलोसिटी सेम टाइप से लिखा जाएगा जो कि पीछे कवर किए हैं। जैसे देखो ओवरऑल ये मान लो डिस्क है जो कि v से आगे बढ़ रहा है, v वेलोसिटी से, और ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ वेलोसिटी एट ए पॉइंट की बात करें, जो कि ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगा v जो कि आगे है माइनस आर ओमेगा ओवरऑल आई कैप। तो ये ओवरऑल वेलोसिटी एट ए पॉइंट आ गया। अब बस करना क्या होता है कि वेलोसिटी एट ए पॉइंट जीरो कर दो। रोलिंग मीन्स नो स्लीपिंग, मतलब कि ओवरऑल रोलिंग का यही कंडीशन है कि जो सरफेस पर आपका जो है ए पॉइंट पर, जो कि सरफेस के कांटेक्ट में ये है आपका डिस्क, तो बस ए पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो जीरो कर दो। ये आपका रोलिंग का एकमात्र कंडीशन है जो याद रखना है। तो ओवरऑल वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्ट सरफेस विल बी जीरो कर दो। तो ये हो जाएगा आपका रोलिंग का कंडीशन, काफी इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल हम लोग रोलिंग मोशन में ये समझे हैं कि एट द मतलब कि वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्ट सरफेस जो है, मतलब ए पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो करना है तो रोलिंग कहलाएगा। और फिर उसका कंडीशन देखते हैं, कंडीशन फॉर रोलिंग। तो फर्स्ट नंबर समझते हैं, देखो कंडीशन फॉर रोलिंग फर्स्ट नंबर। ओवरऑल ये डिस्क है, v से आगे बढ़ रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो v इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा होगा। तो क्या ये रोलिंग हो रहा है, हाँ हो रहा है, रोलिंग होगा। वहीं सेकेंड नंबर बात करें, ये मान लो आपका डिस्क जो है एक प्लैंक के ऊपर है, या फिर बोल सकते हो हाँ एक मतलब कि प्लैंक के ऊपर है आपका, और दोनों मतलब आगे बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पर रोलिंग की बात करें कंडीशन की, तो जैसे देखो v1 से ये आपका डिस्क आगे बढ़ रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और ये जो प्लैंक है या फिर काट बोल सकते हो, ये आपका v2 से जो है आगे बढ़ रहा है, v2 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि रोलिंग का कंडीशन, तो ये जो पॉइंट है कॉन्टेक्ट सरफेस का पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो करना है और कुछ नहीं है। तो v1 माइनस आर ओमेगा डेट इज इक्वल्स टू v2, ये होगा कंडीशन फॉर रोलिंग इस केस के लिए, जो कि याद रखना है। नाउ थर्ड नंबर बात करें, मान लो एक डिस्क है दिया हुआ और उसके ऊपर में एक मतलब कि एक प्लैंक टाइप का दे मतलब रख दिए हैं। तो इस केस में क्या होगा रोलिंग का कंडीशन, तो देखो ओवरऑल यहाँ पर जो है v2 जो होगा, मान लो v2 से ये डिस्क आगे बढ़ रहा है और v1 से ये प्लैंक आगे बढ़ रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है डिस्क। तो इस पॉइंट की बात करें ओवरऑल, तो v2 माइनस आर ओमेगा होगा, क्योंकि v2 आगे है और माइनस आर ओमेगा होगा। तो ओवरऑल यहाँ रोलिंग के कंडीशन से आएगा v2 इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन था फॉर रोलिंग। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बेसिकली देखो ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में डायरेक्ट मतलब आता है, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कर रहा है ओवरऑल फाइंड एक्स सो दैट देयर इज नो नीड ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग, मतलब तो क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली फाइंड द एक्स सो दैट देयर इज नो नीड ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग। सो ओवरऑल यहाँ पर देखते हैं, जैसे देखो एक डिस्क दिया हुआ है जिस पर कि एफ फोर्स हम एग्जर्ट कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस एबव फ्रॉम दिस हाइट, एंड सेंटर ऑफ मास की बात ओवरऑल एट द पॉइंट, यहाँ पर आपका ए एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ रहा है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया हुआ है, मास m है, r रेडियस है, i आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से ओवरऑल एक्स फाइंड करना है जहाँ की आपका फ्रिक्शन नहीं हो फॉर प्योर रोलिंग। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यही है, सॉल्यूशन है ओवरऑल की एफ इज इक्वल्स टू एम ए का यूज करो यहाँ पर। बेसिकली एफ इज इक्वल्स टू एम ए यहाँ यूज करेंगे और टॉर्क भी निकालेंगे,
सो ओवरऑल टॉर्क की बात करें सबसे पहले तो टॉर्क हो जाएगा एफ फोर्स इंटू एक्स डिस्टेंस पर, दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। मतलब ओवरऑल वही कंसेप्ट लगा रहे हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इन क्रॉस एफ दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं ओवरऑल। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू, टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर सबसे पहले लगाते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा का यूज करेंगे। सो ओवरऑल यहाँ हो जाएगा एफ इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो इसको लिखेंगे, बेसिकली पता है एक्सीलरेशन होता है आर अल्फा होता है रोटेशन में। तो ओवरऑल वही यहाँ यूज किए हैं ओवरऑल कि आई इंटू ए बाई आर। तो ओवरऑल यहाँ सोल्व करने पर आपका x निकल के आता है जो कि होता है आई अपॉन एम आर। तो यहाँ पर जो x निकल के आया है आई अपॉन एम आर, यही मतलब आपका x है जहाँ की आपका देर इज नो नीड ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ निकल के आया है ये रिजल्ट, जिस पर कि जेईई मेंस में भर भर के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये याद रखना है x इज इक्वल्स टू आई अपॉन एम आर, जहाँ की आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और m है मास और r है आपका रेडियस। तो देखो इसका एग्जांपल से समझते हैं, उसी को यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले रिंग के केस में बात करें तो x इज इक्वल्स टू आई बाई एम आर यूज करेंगे। आई हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि एम आर स्क्वायर होगा रिंग के लिए, दैट इज अपॉन एम आर। तो ओवरऑल सोल्व करने पर ये आएगा आपका r। तो ये आर हो जाएगा दैट डिस्टेंस जहाँ की आपका देयर इज नो नीड ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर। और वही बात करें सेकेंड नंबर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि डिस्क के केस में। सो ओवरऑल यहाँ डिस्क में हो जाएगा x इज इक्वल्स टू आई बाई एम आर लगाएंगे। तो डिस्क के लिए होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू आर बाई टू आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो फोर्स है वो आर बाई टू डिस्टेंस पर लगाएंगे, तब जाके ओवरऑल देयर इज नो नीड ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग होगा डिस्क के केस में। ना आगे इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे देखो सबसे फर्स्ट नंबर ओवरऑल एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है जहाँ की m मास का ब्लॉक इस पर रखा हुआ है और थीटा एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का। सो इस केस में ओवरऑल एक्सीलरेशन की बात करें तो देखो क्या आता था, थीटा एंगल पर है और नीचे की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन यहाँ आएगा दैट इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा होगा, क्योंकि पता है फोर्स क्या होता है एम जी साइन थीटा होता है। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास दैट इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा। और जहाँ की म्यू आपका नहीं है, म्यू इज इक्वल्स टू जीरो है, मतलब कि ओवरऑल फ्रिक्शन यहाँ जीरो है, ओनली स्लिपिंग का केस होगा। तो ये फर्स्ट केस रहा। नाउ सेकेंड केस की बात करें, इसी में आता है। सेकेंड केस में आपका ओवरऑल म्यू है, मतलब कि ओवरऑल फ्रिक्शन है यहाँ पर और इनसफिशियंट फॉर रोलिंग होगा। तो इस केस में एक्सीलरेशन आपका निकल के आता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। तो ये रिजल्ट याद रखना है। और वहीं थर्ड केस की बात करें तो ओवरऑल रोलिंग का केस है, जहाँ की मान लो इंक्लाइंड प्लेन पर एक डिस्क टाइप का रख दिए हैं, तो जो कि जिसका की एक्सीलरेशन मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन भी है सफिशियंट फॉर प्योर रोलिंग। तो इस केस में एक्सीलरेशन निकल के आता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि डायरेक्ट तुमको याद रखना है, जेईई मेंस में डायरेक्ट सवाल इस पर। सो ओवरऑल इंक्लाइन प्लेन के लिए एक्सीलरेशन निकल के आता है रोलिंग के लिए जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ना आगे देखो जेईई मेंस में ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, 2024 का पीवाईक्यू है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं, बेसिकली बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ओवरऑल एक सॉलिड स्फीयर है जो कि रोल कर रहा है, जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, जो कि फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है। सो ओवरऑल यहाँ पर ये सॉलिड स्फीयर है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मास m है, रेडियस r है। तो इसका बात करें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और वहीं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। डेट इज यहाँ पर ओवरऑल लिखेंगे, सॉल्व करने पर आएगा हाफ मतलब 1/5 एम वी स्क्वायर आएगा। तो जब इसका हम लोग रेशियो लेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, तो वो निकल के आएगा 2/5। तो इसी से बेसिकली एक ट्रिक निकल के यहाँ पर आता है कि ओवरऑल रेशियो वाला सवाल जब भी तुमको दिखेगा जेईई मेंस के क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ रोटेशनल अपॉन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें तुमको डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो। ऐसे निकाल भी सकते हो, बहुत आसानी है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को निकाल के ओवरऑल सेपरेटली फिर रेशियो लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि रेशियो ओवरऑल फर्स्ट नंबर सॉलिड स्फीयर के लिए होता है रेशियो 2/5, जो कि यहाँ सॉल्व किए हैं।
और वहीं होलो स्फेयर के लिए होता है 2/3, डिस्क के लिए होता है हाफ, रिंग के लिए होता है 1। और इसको याद करने का भी ट्रिक है कि जैसे देखो सॉलिड स्फेयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सॉलिड स्फेयर का 2/5 mr² है, तो 2/5 हो गया रेशियो इसका। होलो स्फेयर में होता है 2/3 mr², तो 2/3 हो गया। डिस्क के केस में होता है हाफ mr², तो हाफ हो गया रेशियो। और रिंग के केस में mr² होता है, मतलब 1 हो गया रेशियो। तो रेशियो वाला सवाल डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, या फिर सेपरेटली भी सॉल्व करके आप रेशियो ले सकते हो। बेसिकली टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट असर्शन रीजन में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। सो आइए समझते हैं बेसिकली। सबसे पहले टॉपलिंग के बारे में समझते हैं। तो बात करें टॉपलिंग की, तो टॉपलिंग होता क्या है पहले ये समझो। बेसिकली द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। बेसिकली जिसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है सरफेस पर, और इधर से हम लेफ्ट साइड से एक फोर्स एफ लगा रहे हैं जो कि एच हाइट एबव है इस सरफेस के, और ये एल लेंथ का ओवरऑल ब्लॉक है। तो इस ए पॉइंट की बात करें तो देखो बेसिकली सबसे फर्स्ट इसमें आता है मिनिमम फोर्स टू टोपल, मतलब कि टोपलिंग यही है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टोपल ऑब्जेक्ट। टोपल दैट मीन्स आप बोल सकते हो इस ऑब्जेक्ट को ओवरऑल लुढ़कना या फिर। सो टू टोपल ऑब्जेक्ट मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है वो ये होता है, जिसको कि हम देखो इस कॉन्सेप्ट से फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले ओवरऑल क्या करना है, ये जो ए पॉइंट है इस पर टॉर्क जीरो करना है। टॉर्क अबाउट ए पॉइंट विल बी जीरो करना है। तो बेसिकली बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क में कैसे लिखते हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर में भी देखे हैं। सो देखो टॉर्क होता है आपका ओवरऑल आर क्रॉस एफ, एफ मतलब फोर्स, तो इस ऑब्जेक्ट पर ओवरऑल नीचे लगेगा एम। और वहीं ए पॉइंट की बात करें तो इस फोर्स से ए पॉइंट कितना दूरी पर है, L/2 डिस्टेंस पर है, L/2 डिस्टेंस पर। सो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं ओवरऑल टॉर्क एट ए पॉइंट दैट इज mg इंटू L/2, क्योंकि टॉर्क होता है F इंटू आर। सो ओवरऑल वही फोर्स इंटू डिस्टेंस लिखे हैं, तो mg इंटू L/2 दैट इज इक्वल्स टू ओवरऑल देखो एफ फोर्स लगा रहे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ एच यहाँ पर। सो इसीलिए इसको इक्वेट किए हैं एफ इंटू एच के, मतलब कि टॉर्क अबाउट ए पॉइंट तुमको जीरो करना है। तो यहाँ पर बेसिकली ओवरऑल ये आपका सॉल्व करने पर एक फोर्स निकल के आता है दैट इज इक्वल्स टू mgl/2h। और यही फोर्स जो है आपका mgl/2h, इसको हम लोग मिनिमम फोर्स टू टोपल कहते हैं। basically to topple a object the minimum force required that is mgl/2h होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जेईई मेंस में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन है। और वही बात करें सेकेंड पॉइंट इसमें आपका आता है मिनिमम फोर्स टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया टोपलिंग के बारे में, टोपल ऑब्जेक्ट। और एक और होता है बेसिकली टू स्लाइड ऑब्जेक्ट। तो स्लाइड के लिए ओवरऑल जो होता है मिनिमम फोर्स दैट इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एम जी होता है। बेसिकली ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर जो पढ़े हैं वर्क पावर एनर्जी हो गया, उसमें फ्रिक्शन और में भी मतलब कवर किए हैं इसको। सो ओवरऑल मिनिमम फोर्स टू स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एम जी होगा, जहाँ की म्यू एस आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और एम इंटू जी आपका फोर्स हो गया। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है बेसिकली। फर्स्ट है मिनिमम फोर्स टू टोपल दैट इज mgl/2h, इसको इस टाइप से ड्राइव किए हैं। और मिनिमम फोर्स टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी। और वही बात करें बेसिकली टोपलिंग और स्लाइडिंग में बहुत सारे कंडीशन के बारे में भी पढ़ा जाता है, जिस पर कि डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन है। सो उसके कंडीशन को समझते हैं बेसिकली। तो देखो सबसे फर्स्ट कंडीशन आता है कि यदि आपका एफ मिनिमम ऑफ स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन एफ मिनिमम ऑफ टोपलिंग हो, मतलब कि स्लाइडिंग फोर्स जो है मिनिमम फोर्स टू स्लाइड ऑब्जेक्ट वो यदि अधिक हो, ग्रेटर हो, तो इफ वी इंक्रीज द फोर्स एफ ग्रेजुअली बॉडी टॉपल फर्स्ट, मतलब कि जैसे यहाँ पर जो हम समझ रहे थे, यदि तुम्हारा मिनिमम फोर्स ऑफ स्लाइडिंग अधिक है, तो जब हम फोर्स एफ यहाँ एग्जर्ट करते हैं इस ऑब्जेक्ट पर, तो सबसे पहले बॉडी आपका क्या होगा, स्लाइड होगा या टोपल होगा, तो सबसे पहले आपका टोपल होगा, बॉडी टोपल फर्स्ट। तो इस पर असर्शन रीजन में क्वेश्चन आया है, मतलब कि जो कम फोर्स है वही पहले होगा। यहाँ पर मिनिमम जो है टोपलिंग का फोर्स है, मतलब कि टोपलिंग फोर्स जो है वो
लेस है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले वर्ड ही आपका टोपल होगा। तो ये कंडीशन पहला था। और वहीं इसी में आता है एक और कंडीशन की यदि आपका मिनिमम फोर्स ऑफ स्लाइडिंग यदि लेस है एज कंपेयर टू मिनिमम फोर्स ऑफ टोपलिंग, तो आपका वही स्लाइडिंग होगा पहले, बडी फर्स्ट स्लाइड। और इसी में आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है जिससे कि देखो थीन, तो इसी में बेसिकली फॉर्मूला भी निकल के आता है। जिसे थर्ड नंबर देखो, यदि आपका मिनिमम फोर्स ऑफ स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू मिनिमम फोर्स ऑफ टोपलिंग हो, तो यहाँ पर यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, तो स्लाइडिंग के लिए म्यू एस इंटू एम जी हो गया, डेट इज ग्रेटर देन एम जी एल अपॉन टू एच हो गया, जो कि यहाँ से यूज किए फॉर्मूला। तो यहाँ पर ओवरऑल एम जी कट जाएगा और ओवरऑल म्यू एस इज ग्रेटर देन एल बाई टू एच आ जाएगा। तो ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में डायरेक्ट इस कंडीशन पर क्वेश्चन आया है कि म्यू एस इज ग्रेटर देन एल अपॉन टू एच होगा, तो ये आपका बॉडी जो है टोपल फर्स्ट करेगा। सो इसको याद रखना है ना। वही नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर, एफ मिनिमम ऑफ स्लाइडिंग यदि लेस है तो इस केस में क्या होगा, म्यू एस इज लेस देन एल अपॉन टू एच होगा यहाँ पर। तो ये भी कंडीशन याद रखना, इस केस पर जो है बॉडी स्लाइड फर्स्ट होगा। तो ये दोनों कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, सर्सन रीजन में भी क्वेश्चन इस पर आया हुआ है जेईई मेंस एडवांस में। ना आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, टॉपलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसे देखो ओवरऑल ये आपका इंक्लाइंड दिया हुआ प्लेन जिस पर कि एक ऑब्जेक्ट मतलब एक बॉडी या फिर ब्लॉक बोल सकते हो वो आपका प्लेस्ड है यहाँ पर। सेम कंडीशन, बस यहाँ इंक्लाइंड प्लेन पर आपका ब्लॉक प्लेस्ड है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में ओवरऑल एम जी साइन थीटा लगता है। इसको तो वर्क ऑफ एनर्जी में भी समझे हैं बेसिकली। तो यहाँ फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, और इधर लगेगा ओवरऑल एम जी कोस थीटा। और ये एल लेंथ है ओवरऑल ब्लॉक का, और ये एच हाइट है ब्लॉक का। तो और ये आपका इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल पर है। नाउ ये पॉइंट को हम ए कंसीडर किए हैं, तो बस इसमें भी वही केस यूज करना है जैसे ऊपर किए थे ब्लॉक एट द सरफेस, वैसा ही यहाँ पर होगा कि ओवरऑल ब्लॉक एट द इंक्लाइन प्लेन। तो टॉर्क अबाउट ए जो होगा वो जीरो करना है, दोनों केस में यही किए हैं। ओवरऑल टॉर्क अबाउट ए पॉइंट विल भी जीरो करना है। तो देखो ओवरऑल यहाँ जीरो करेंगे तो टॉर्क के लिए लिखेंगे ओवरऑल फोर्स इनटू डिस्टेंस एट द पॉइंट। तो ओवरऑल फोर्स हो गया एम जी कोस थीटा यहाँ इसके लिए इंटू एल बाई टू, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है एल बाई टू डिस्टेंस पर फोर्स लग रहा है एम जी कोस थीटा, डेट इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा इंटू एच बाई टू, क्योंकि ये जो है ओवरऑल हाफ डिस्टेंस एच बाई टू पर फोर्स लग रहा है। तो ओवरऑल दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन एच, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन एच। तो यहाँ पर जो टेन थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन एच निकल के आया है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। जैसे कि देखो 5th नंबर कॉन्सेप्ट, ओवरऑल यहाँ से थीटा की बात करें तो थीटा मिनिमम टू टोपल ओवरऑल यहाँ पर आता है। जैसे यहाँ पर थीटा ही निकाल लेते हैं, जैसे देखो टेन थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन एच है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओवरऑल टेन इनवर्स ऑफ एल बाय एच होगा, ये होगा। अब देखो इसी पर ओवरऑल यहाँ पर सारा कंसेप्ट है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स मतलब थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एल बाय एच है, तो इसीलिए यहाँ कॉन्सेप्ट निकल के आता है 5th नंबर देखो, ओवरऑल थीटा मिनिमम टू टोपल इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एल बाय एच। बेसिकली टोपल डेट मीन्स इसको जो है बेसिकली टपकने वाला थीटा, मतलब ओवरऑल जो है जिस एंगल पर ये टोपल करेगा ऑब्जेक्ट उसी एंगल को कहते हैं टेन इनवर्स ऑफ एल बाय एच, जो कि याद रखना है ना। वहीं 6 नंबर निकल के आता है थीटा मिनिमम टू स्लाइड, एंगल ऑफ रिपोज भी बेसिकली इसको बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ रिपोज या फिर स्लाइडिंग एंगल होता है आपका टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस, जिसको फिसलने वाला थीटा या फिर एंगल बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से दो कंसेप्ट समझ आया कि थीटा मिनिमम टू टोपल हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एल बाय एच, और थीटा मिनिमम टू स्लाइड डेट इज एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ। ना वहीं 7 नंबर कॉन्सेप्ट है बेसिकली लेट वी इंक्रीज थीटा ग्रेजुअली, मतलब कि थीटा को यदि इंक्रीज करें धीरे धीरे तो आपका क्या होगा, दो केस यहाँ निकलता है बेसिकली कि यदि थीटा मिनिमम टू टोपल ग्रेटर हो थीटा मिनिमम टू स्लाइडिंग, तो एल बाय एच इज ग्रेटर देन म्यू एस होगा।
जिसमें बॉडी फर्स्ट स्लाइड होगा, ये याद रखना है। और वहीं 8 नंबर बात करें तो ओवरऑल थीटा मिनिमम ऑफ टोपल यदि लेस है एज कम्पेयर टू थीटा मिनिमम ऑफ स्लाइडिंग तो एल अपॉन एच इज लेस देन म्यू एस होगा, जिसमें कि आपका बॉडी टोपल फर्स्ट करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर नाउ तो ओवरऑल एक बार समरी देख लेते हैं जो भी अभी तक पढ़े हैं। सो देखो, सबसे पहले हम बताएं कि टोपलिंग और स्लाइडिंग के बारे में। टोपलिंग के लिए मिनिमम जो होता है बेसिकली फोर्स निकल के आता है mg/L/2h, जो कि टॉर्क एट ए पॉइंट जीरो करने पर आता है। और वहीं स्लाइडिंग के लिए मिनिमम फोर्स होता है μs इंटू एम जी। और यहाँ पर दो केस निकल के आता है, दो कंडीशन, कि यदि मिनिमम फोर्स ऑफ स्लाइडिंग ग्रेटर हो एज कम्पेयर टू मिनिमम फोर्स ऑफ टोपलिंग तो म्यूएस इज ग्रेटर देन L/2h आता है, जिसमें कि बॉडी आपका टोपल करता है पहले। और वहीं बात करें मिनिमम स्लाइडिंग फोर्स यदि लेस है तो ओवरऑल म्यूएस इज लेस देन L/2h आता है, जिसमें कि बॉडी आपका स्लाइड करता है। और वहीं टोपलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन में हम समझें बेसिकली कि इसमें भी टॉर्क एट ए पॉइंट जीरो करते हैं, तो यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन एच निकल के आता है, जिसमें कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एल बाई एच आएगा। और थीटा मिनिमम टू टोपल हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एल बाई एच, और थीटा मिनिमम टू स्लाइडिंग हो जाएगा, जिसको कि एंगल ऑफ रिपोज करते हैं, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस। और दो केस यहाँ पर लास्ट में निकल के आता है कि थीटा मिनिमम ऑफ टोपलिंग यदि ग्रेटर हुआ तो आपका ओवरऑल एल अपॉन एच इज ग्रेटर देन म्यू एस होगा, जिसमें कि बॉडी स्लाइड करेगा पहले। और थीटा मिनिमम ऑफ टोपलिंग यदि लेस हुआ तो एल अपॉन एच इज लेस देन म्यू एस होगा, जिसमें कि बॉडी टोपल करेगा पहले। तो ये सब ओवरऑल टोपलिंग और स्लाइडिंग के बारे में कंसेप्ट था, जिसमें कि जेईई मेंस में हर साल क्वेश्चन आता है, एसर्शन रीजन में भी आ सकता है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ टोपलिंग और स्लाइडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली इफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू अवॉइड स्लीपिंग देन फाइंड करना है एक्सेलरेशन मैक्सिमम सो दैट द बॉडी डज नॉट टोपल। मतलब कि ओवरऑल यहाँ पर देख सकते हो कि एक ट्रक टाइप का कार दिया हुआ है, जिसमें कि एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसके ऊपर, और ये एच हाइट है, एल लेंथ है, और ये बेसिकली ओवरऑल कार जो है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और यहाँ पर एल लेंथ डिस्टेंस पर ये ब्रेक अप्लाई करता है इस वाल से एल लेंथ डिस्टेंस के दूरी पर। तो ओवरऑल जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो कुछ एक्सेलरेशन से इसका जो है ओवरऑल ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा, तो उसी पर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट कहा कि फाइंड द एक्सेलरेशन मैक्सिमम सो दैट द ब्लॉक डज नॉट टोपल, टोपल ना करे। और इसको ऐसे भी बना सकता है क्वेश्चन कि फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन सो दैट बॉडी टोपल, मतलब कि ओवरऑल कुल मिला के एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सो ओवरऑल सॉल्यूशन की बात करें तो देखो, एट ए पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को ए माने हैं, तो इस ब्लॉक के लिए एम जी लगेगा नीचे के डायरेक्शन में यहाँ पर, और नॉर्मल ऊपर लगेगा इस ट्रक के सरफेस से इस ब्लॉक के ऊपर। और एक्सेलरेशन यहाँ गिवन है क्वेश्चन में यहाँ पर पीछे की तरफ, सो इसीलिए यहाँ पर सूडो फोर्स आपका आएगा एम इंटू ए इधर आगे की तरफ। सो ओवरऑल यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा इस ब्लॉक और सरफेस ऑफ कार के लिए। तो ओवरऑल तुमको करना क्या है, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जीरो करना है। तो ओवरऑल एम इंटू ए जो सूडो फोर्स है यहाँ पर वो h/2 डिस्टेंस पर लग रहा है, तो एम ए इंटू h/2 इज इक्वल्स टू ओवरऑल एम जी जो है वो लग रहा है l/2 डिस्टेंस पर, तो एम जी इंटू l/2। तो इसको इक्वेट किए हैं, एम ए इंटू h/2 इज इक्वल्स टू एम जी इंटू l/2 इक्वेट किए हैं, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आता है जो कि GL/H आता है। यही जो एक्सेलरेशन है ये आपका मिनिमम एक्सेलरेशन है सो दैट द बॉडी टोपल। काफी आसान है निकालना, टॉर्क अबाउट ए बस जीरो करना है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ना। वहीं सेकेंड नंबर क्वेश्चन इस पर आया है कि फाइंड द एल मिनिमम सो दैट द बॉडी डज नॉट टोपल एंड ट्रक डज नॉट कोलाइड विद द वॉल। अच्छा, मतलब मिनिमम लेंथ पूछ रहा है, ये जो एल है आपका ये कितना हो कम से कम, ताकि बॉडी डज नॉट टोपल एंड ट्रक डज नॉट कोलाइड विथ वॉल आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक।
तो इसमें बस करना क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें जो है काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपका वैलिड होगा यहाँ पर, क्योंकि ओवरऑल यहाँ ऊपर जो है एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आया है, देख सकते हो GL/h, तो इसीलिए काइनेमेटिक्स इक्वेशन यहाँ वैलिड होगा। तो यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2al लगाएंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन, तो यहाँ पर l इज इक्वल्स टू आपका निकल के आएगा v स्क्वायर अपॉन 2a, तो यही हो जाएगा ओवरऑल आंसर। तो काफी आसान था दोनों क्वेश्चन, स्लाइडिंग और ओवरऑल टोपलिंग के ऊपर, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते। तो आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, आगे जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिससे कि रोलिंग मोशन के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, और भी PYQ है इस पर, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो भी क्लास नोट्स है इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। थैंक्स एवरीवन।